हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक अनमोल दोहा इस प्रकार है। जहाँ आपदा अपदा, जहाँ सैसे तहाँ सोग, कहे कबीर कैसे मिटे चारों धीरज रोग। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि जहाँ पर इंसान अहंकार होता है, जहाँ पर अहंकार होता है, अभिमान होता है, अभिमान का निवास होता है, वहाँ उस स्थान पर वहाँ पर अनेक विपत्तियां आती रहती हैं। और जहाँ पर अज्ञान होता है, अंधकार होता है, ज्ञान का कोई नामो निशान नहीं होता, वहां पर महान शोक होता है, महान दुख होता है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ये चारों आपा आपदा, संशय, शोक नाम चारों विपत्तियों से कैसे मुक्ति मिलेगी। अगर इंसान अपना अहंकार छोड़ दे, अभिमान छोड़ दे, तो ये चारों विपदाएं अपने आप ही मिट जाएंगी। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। दीप को ज्वाला पवन है, नर को झोला नार, ज्ञानी झोला गर्भ है, कहे कबीर पुकार। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर साहब जी पुकार पुकार कर संसारिक लोगों को, प्राणियों को से कहते हैं कि ये जो दीपक है वो बुझाने वाली वायु है और पुरुष को पतन के गर्त की ओर हमेशा ले जाने वाले स्त्री होती है। और जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी जनों को गर्व घमंड होता है, जो हो जाए तो उनका ज्ञान, पूरा ज्ञान नष्ट हो जाता है। और जब गर्भ विनाश की जड़ हो जाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि उनको ने तो सबको घमंड ने नष्ट कर दिया है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। जैसा भोजन खाइए तैसा मन हो, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। इसका अर्थ इस प्रकार। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि इंसान जैसा भोजन करता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। जैसा तुम भोजन करोगे मन भी वैसा हो जाएगा। और जब भोजन के अनुरूप ही जो मन जैसा पानी जैसा अनुरूप होता है, मन ही वैसा ही हो जाता है। सात्विक भोजन करोगे तो शुद्ध विचार होंगे, शुद्ध मन हो जाएगा। और जो तमसी भोजन करते हैं उनका मन राजसी जैसा प्रवृत्ति के हो जाता है और विचार भी उसी तरह हो जाते हैं। उसी प्रकार जैसा जल पियोगे, पानी पियोगे, वैसे ही वाणी हो जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे संगत तुम करते हो वैसे ही तुमको सभी संगत में रंगत आती है और उसके आचार विचार भी उसी प्रकार हो जाते हैं। जैसे तुम संगत करोगे वैसा ही तुम्हारे व्यवहार आचार विचार होंगे। इसलिए संगत अच्छी करो,